आइए दोस्त, हम पढ़ते हैं 12.1 प्रश्नावली 12.1। 12.1 में है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 12.1 में क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें हम पढ़ेंगे 12.1 में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला नंबर कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है, एक वृत्त और दो वृत्त। ये दो वृत्त है और दोनों का त्रिज्या दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं हम इसको? त्रिज्या। त्रिज्या एक का दिया गया है 19 सेंटीमीटर और दूसरे का त्रिज्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसको हम मान लेते हैं R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और इसको हम मान लेते हैं R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। दोनों का त्रिज्या दिया हुआ है, तो हमें उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर हो। इस दोनों के योग के बराबर हो, उसका हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? वृत्त का परिधि लगाएंगे। लिखेंगे हम नए वृत्त का परिधि बराबर बड़े वृत्त का परिधि और छोटे वृत्त का परिधि। बड़े वृत्त का परिधि में हम क्या करेंगे? इसको हम जोड़ देंगे प्लस छोटे वृत्त का परिधि। ठीक, बड़े वृत्त का परिधि क्या होता है? फॉर्मूला 2πr प्लस इसे हम क्या माने हैं? R1 प्लस 2πr इसे क्या माने हैं? R2। ठीक, दोनों का फॉर्मूला हम लिख दिए। उसके बाद क्या होता है? दोनों में हम कॉमन ले लेंगे। 2π इसमें भी है, 2π इसमें भी है। इस दोनों को क्या करेंगे? हम कॉमन लेंगे। 2π कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचा? R1 प्लस R2। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 2 का हम 2 लिख दिए गुना पाई का मान 22/7 ब्रैकेट में लिखेंगे R1। R1 कितना दिया गया है? 19 सेंटीमीटर प्लस R2 कितना दिया गया है? 9 सेंटीमीटर। इसे हम हल करते हैं। 22 गुना 2, 22 दूनी 44 बटे में 7। उसके बाद इस दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 19 1 20 8 28, ये हमारा आ गया 28। उसके बाद लिखेंगे 22/7, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? मल्टीप्लाई गुना 28। अब कटा देंगे 7 का 7 7 चौके 28, यानी 4 बार में कट गया। इस दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 44 गुना 4, 4 चौके 16 के 6 बाकी 1, 4 चौके 16 1 17, 176 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आया? नए वृत्त का परिधि। ये क्या आया? नए वृत्त का परिधि आया। बस इस परिधि से हम क्या करेंगे? नए वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? इस दोनों के योग से हमें क्या ज्ञात करना था? नए वृत्त का त्रिज्या। इस दोनों के योग इतना आया, उसके बाद हम करेंगे नए वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे नए वृत्त का त्रिज्या बराबर नए वृत्त का परिधि, नए वृत्त का परिधि बराबर 2πr। तो हमें परिधि हम ज्ञात किए, नए वृत्त का परिधि हम यहाँ इससे हम ज्ञात किए, इसको हम यहाँ पुट करेंगे। 176 बराबर 2 गुना 22/7 गुना आर का मान निकालना है हमें। नए वृत्त से हम क्या करेंगे? आर का मान निकाल लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 176/1 बराबर 2 गुना 2 4, फिर 2 गुना 2 4 बटे में 7 गुना आर। ठीक, इस आर को यहीं रहने देंगे, इसको इधर भेजेंगे। 176/1 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 44/7। कोई दिक्कत? इसे अब हम पलट देंगे।
1/7/6 गुना इसे पलट देंगे 7/44 बराबर r। ठीक, उसके बाद हम यहाँ हल करते हैं 1/7/6 गुना 7/44 बराबर r। इस दोनों को 2 से हम कटा देंगे, 22 दूनी 44, फिर 2 से इसमें भाग देंगे, 8 बार में 16, एक बचा, फिर 8 बार में 16, फिर हम कटा देंगे, 11 दूनी 22, 44 दूनी 88। अब क्या बचा हमारा 44 गुना में 7/11 बराबर r। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौके 28 बाकी 2, उसके बाद फिर 7 चौके 28 2 30/11 बराबर r। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर हो गया। इसे हम भाग में पॉइंट में करने के लिए इससे भाग दे देंगे, तो 1/11 में 308 भाग दे देंगे, 11 दूनी 22, 10 में 8 गया, 2 गया 8, यहाँ 1 में 1, 2 में 2 गया, कट गया, उतरा 8, 11 8 88, ये हमारा कट गया, आंसर 28 आ गया, 28 सेंटीमीटर। ये क्या निकला हमारा नए वृत्त का त्रिज्या। उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दूसरा नंबर हम देखते हैं क्या कहता है। तो दूसरा नंबर कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसमें भी क्या कह रहा है, पहला नंबर की तरह ही ये भी है, इसमें भी दो वृत्त बना हुआ है और दोनों वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। यहां से यहां तक पहला त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और दूसरा त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो इसे भी मान लिए R1 बराबर 8 सेंटीमीटर और दूसरा त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें उसमें कह रहा था परिधि पहला नंबर में और इसमें कह रहा है क्षेत्रफल निकालने। तो हम क्या करेंगे, वृत्त का नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, इसको बड़े मान लिया और इसे छोटा मान लिया, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल लगा दिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, इसे हम r1 माने हैं, प्लस पाई r2 माने हैं इसको स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमको, देखिए पाई कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको पाई को कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में क्या बच गया R1 पे स्क्वायर प्लस R2 पे स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पाई का मान होता है 22/7 गुना में R1 कितना दिया हुआ है 8 पे स्क्वायर प्लस R2 कितना दिया हुआ है 6, तो 6 पे स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 22/7 गुना में क्या हो गया, 8 को स्क्वायर है तो क्या करेंगे 8 गुना 8, 8 64 आ गया, प्लस में 6 गुना 6, 6 के 36 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करेंगे 22/7, यहाँ गुना है गुना, इस दोनों को जोड़ के यहाँ हम लिख देंगे, 6 4 10 का शून्य बाकी 1, 6 3 9 1 10, 100 आया। कोई दिक्कत नहीं। अब इससे ये नहीं कटेगा तो इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 22 में 100 से गुना कर देंगे, तो 2200 सीधा हो जाएगा, 2200 बटे में 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये आया हमारा नए वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या आया, नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल से हमें क्या ज्ञात करना था, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग से क्या ज्ञात करना था, उसका वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, नए वृत्त के योग से त्रिज्या ज्ञात करना, इस दोनों का योग से हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो फिर लगाएंगे हम नए वृत्त का
क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। वृत्त नए वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना आया 2200 बटे में 7 बराबर पाई का मान जानते हैं हम लोग 22/7 गुने में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, हमें आर स्क्वायर का मान निकालना है। इसको हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 2200/7 भाग में है गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में 22/7 गुने बराबर आर स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको गुना में है तो इसे भाग में है और इसे गुना में करने के लिए पलट देंगे तो 2200/7 गुना 7/22 बराबर आर स्क्वायर। फिर 22 एकम 22 से 22 100 बार में कट गया, 22 एकम 22 से 2 शून्य आ गया, 100 बार में कट गया और ये 7 से कट गया, बचा हमारा कितना 100 बराबर आर स्क्वायर। आर बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, 100 पे रूट आ गया। फिर 100 का रूट कितना होता है 10, 10 गुना 10 10 250 यानी आर बराबर हमारा आ गया नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 100 यानी आर बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम 2 नंबर हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अगला नेक्स्ट 3 नंबर में। उसके बाद हम तीसरा नंबर में आते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और व्हाइट चिन्ह है जिनसे अंक अर्जित की जा सकती है। ठीक, गोल्ड अंक वाले क्षेत्रफल का व्यास 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए यहां इसमें है गोल्ड GOLD गोल्ड है ये। उसके बाद है ये रेड RED रेड। उसके बाद आता है हमारा ब्लू BLUE। उसके बाद आता है BLACK ब्लैक। इसके बाद आता है हमारा व्हाइट WHITE व्हाइट। इसमें से हमें सबसे नीचे वाले जो है यहां हम क्या लिखेंगे, इसको केंद्र मानेंगे। इसको क्या मानेंगे गोल्ड में GOLD गोल्ड में इसको हम केंद्र माने और यहां से यहां तक का त्रिज्या हमें दिया गया है। यहां से यहां तक का व्यास, त्रिज्या नहीं व्यास दिया हुआ है। यहां से यहां तक इस वृत्त का व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। इस वृत्त का व्यास दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। तो हम 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी यानी इसको छोड़ के सब का पट्टी यहां से इतना का दूरी, यहां से इतना का दूरी, सब का इतना इतना का दूरी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 10.5 इसका भी 10.5 इसका भी 10 यानी सब का दिया हुआ है इतना का पट्टी 10.5 दिया हुआ है और इसका व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इस व्यास को त्रिज्या में बदल लेंगे। हम लिखेंगे रेड RAD रेड वृत्त का व्यास बराबर त्रिज्या में बदलने के लिए क्या करते हैं D/2 यानी व्यास बटे 2 व्यास बटे 2। तो व्यास कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर बटे गोल्ड GOLD गोल्ड 21/2। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका क्या आया ये त्रिज्या R, ये क्या आया त्रिज्या आया। वृत्त का त्रिज्या निकालना था ना, वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला D/2 21/2 कर दिए
उसके बाद हमें ये क्या ज्ञात हुआ, त्रिज्या आया। उसके बाद हम सबसे छोटे वृत्त को, इसको हम सबसे पहले निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालने। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्या है, GOLD, गोल्ड का, GOLD, गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है गोल्ड का क्षेत्रफल, यानी गोल्ड ये क्या है, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हमें पता है 22/7, गुना में त्रिज्या हमें पता है 21/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 21/2। तो हमें ये कटा देते हैं, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, 7 21, 3 बार में ये भी कट गया। अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे हम, 11 गुना 3, 11 33 गुना 21 बटे में 2 आया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 21 को 33 में गुना कर देंगे, 33 गुना 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 6 3 9, 6 का 6, यानी 6 9 3 बटे में आ गया 2। अब फिर इसको हम क्या करेंगे बाबू, पॉइंट में लाने के लिए इसको भाग दे देंगे। 693 में 2 से भाग दे दिए, 2 तिहाई 6, कट गया उतरा 9, 4 बार में 8, 1 3, फिर 6 बार में 12, कट गया 2 3 में 1 2 गया 1, पॉइंट दिए 0, 5 बार में ये भी कट गया। हमारा आ गया आंसर फाइनली में 34.6.5 सेंटीमीटर में, ये हमारा पहला का आंसर आ गया गोल्ड का। इसका हमारा गोल्ड का आंसर आ गया। उसके बाद हमें क्या कह रहा है, गोल्ड के बाद रेड का क्षेत्रफल निकालना, यानी सब का क्षेत्रफल निकालना है। तो गोल्ड का हमें प्राप्त हो गया क्षेत्रफल। उसके बाद क्या करेंगे, आते हैं दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, रेड का अब हम क्या करना है, गोल्ड का निकालने के बाद जब रेड का निकालते हैं तो हमें यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या प्राप्त करना होगा, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या प्राप्त करना होगा। क्यों, क्योंकि रेड का निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या प्राप्त होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे रेड, RED, रेड का त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, ये इस गोल्ड और रेड दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या प्राप्त होगा। गोल्ड का कितना है 21/2 और रेड का कितना है +10.5। इसे हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़, 2 एलसीएम आया 21 प्लस भाग देंगे 1 2 गुना 1 5 दूनी 10, बाकी 1 2 गुना 1 2, यानी 21 दूनी 42 बटे में 2। ये हमारा क्या आया, गोल्ड का रेड का त्रिज्या, यानी रेड का ये त्रिज्या आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे हमें RED, रेड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुने में 42/2 गुने 42/2। क्या करेंगे अब हम, 7 का 7, 7 पैंतीस 35, अच्छा के बेले 6 बार में 6 7 42 कट गया। उसके बाद 2 एकम 2, 11 दूनी 22, फिर इसको भी कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। क्या करेंगे अब, 1 66 गुना में 21, यानी 66 गुना 21, 1 से 6 बार में गुना करिए, वही हो गया। उसके बाद 2 6 दूनी 12 का 2, बाकी 1 6 दूनी 12 1 13, 6 6 2 8, 3 का 3 1, यानी हमारा आंसर आ गया 1386 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आया, रेड का क्षेत्रफल क्या आया, यहाँ तक का क्षेत्रफल आया। हम रेड का ओनली रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हम रेड का
और गोल्ड का दोनों मिला करके ये क्षेत्रफल आया। और ओनली रेड का निकालने के लिए गोल्ड को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे बाबू, घटा देंगे। तो हम लिखेंगे रेड RED रेड का क्षेत्रफल बराबर माइनस रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड GOLD गोल्ड का क्षेत्रफल। रेड का क्षेत्रफल कितना आया 1386 माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल कितना आया है 346.05। इसमें हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। हमें इसके बाद क्या पता चलेगा, रेड का क्षेत्रफल 186 में 1386 में 346.0 घटा देंगे 0.5। 10 में 5 गया 5.0, 8 में 4 गया 4, 3 में 3 गया 0, 1 का 1 यानी 10 40.5। सॉरी, घटाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 5, 10 5 15 में 6 गया 9, यहाँ बचा 7 में 4 गया 3, 3 में 3 गया 0, 1 का 1, 10 3 9.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर रेड का आ गया। उसके बाद हम चलेंगे, रेड भी आ गया, अब निकालेंगे ब्लू का। ब्लू BLUE ब्लू का त्रिज्या, यानी पहले हम क्या करेंगे, ब्लू का त्रिज्या निकालेंगे। ब्लू का त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, इस वृत्त को और इसको यहाँ से यहाँ तक को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या ज्ञात होगा। किस चीज का, ब्लू का। तो हम क्या लिखेंगे, गोल्ड GOLD गोल्ड प्लस रेड RED रेड प्लस ब्लू BLUE ब्लू को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें ब्लू का त्रिज्या आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 21/2 प्लस में 10.5 प्लस 10.5, नीचे में क्या है 1, बटे में 2 आया 21 प्लस 21.0 प्लस 21.0 सबको ऐड कर देंगे। 3 2 4 2 6/3, ये हमारा ब्लू का त्रिज्या आ गया। ये क्या आया, ब्लू का त्रिज्या। इसको हम क्या करेंगे, ब्लू का क्षेत्रफल में लगा देंगे। BLUE ब्लू का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है πr²। तो पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या आया हमारा ब्लू का 63/3 गुना 2 आया है, बटे में 2 आया है 63/2। 2 7 1 7 7 9 63, 2 1 2, 11 दूने 22, 11 9 99 गुना 63 बटे में 2। इस दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 99 गुना 63, 9 तिया 27 के 7 बाकी 2, 9 तिया 27 28 29, 9 छक्की 54 के 4 बाकी 5, 9 छक्की 54 55 56 57 58 और 59। इस दोनों को ऐड कर देंगे 7, 9 4 13 का 3 बाकी 1, 9 2 11, 1 12 का 2 बाकी 1, 6 1 7, यानी आ गया हमारा आंसर 7 2 3 7 बटे में 2। ये हमारा क्या आया, ब्लू का क्षेत्रफल सेंटीमीटर। ये ब्लू का क्षेत्रफल आया। इसमें हम क्या करेंगे, ब्लू का क्षेत्रफल टोटल आया ब्लू का, यानी क्षेत्रफल गोल्ड रेड और ब्लू ये तीनों मिलाकर के ये क्षेत्रफल आया। और ब्लू का निकालने के लिए क्या करेंगे, गोल्ड को और रेड को इसमें माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे हम BLUE ब्लू का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल GOLD गोल्ड का क्षेत्रफल माइनस रेड RED का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, ब्लू में
गोल्ड और रेड को घटा देंगे। इसमें इसको भाग कर देते हैं। भाग करने के बाद 2 7 2 3 7 में 2 से भाग कर दिए तो 2 तिया 6 1 12 6 दूनी 12 कट गया उतरा 3 एक बार में 3 एक बार में 2 उतारा 1 यहाँ से 7 फिर 8 बार में 16 कट गया उतरा 1 नहीं खाया तो पॉइंट जेके 0 5 बार में ये भी कट गया। इसको भाग देने के बाद कितना आया ये 3618.5। अब इसे हम क्या करेंगे इस दोनों को माइनस कर देंगे 3618.5 माइनस गोल्ड का आया है 346.5 माइनस रेड का आया है 1039.5। इसको हम क्या करेंगे इसको इस दोनों को घटा देंगे इसमें तो 3618.5 में क्या करेंगे 346.5 को घटा देंगे 0 8 में 6 गया 6 2 8 11 में 4 गया 7 यहाँ बचा 5 में 3 गया 2 या 3 में 3 उसके बाद फिर क्या करेंगे इसको घटा देंगे 10 39.5 10 में 5 गया 5 यहाँ बचा 1 10 11 में 9 गया 2 यहाँ बचा 6 में 3 गया 3 यहाँ बचा 2 3 में 1 गया 2 यानी 2 2 3 2 5 पॉइंट 232.5 सेंटीमीटर ये हमारा ब्लू का आंसर आया। उसके बाद हम चलेंगे ब्लू के बाद ब्लैक में। ब्लैक का BLACK ब्लैक का त्रिज्या। ब्लैक का त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे गोल्ड रेड ब्लू और ब्लैक को यहाँ से यहाँ तक को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक ऐड करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा ब्लू का त्रिज्या प्राप्त होगा। तो हम क्या लिखेंगे बाबू गोल्ड GOLD गोल्ड प्लस रेड RED रेड प्लस ब्लू BLUE प्लस BLACK ब्लैक का त्रिज्या सबको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे 21/1 प्लस में 10.5 बटे 1 प्लस में 10.5 बटे 1 प्लस में 10.5 बटे 1 ये क्या है 21/2 ये एलसीएम आ गया 2 21 प्लस 21.0 प्लस में 21.0 प्लस में 21.0 सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे 4 2 4 6 8 बटे में 2 इसे हम क्या करेंगे कटा देंगे 2 एकम 2 में 4 दूनी 8 2 दूनी 4 यानी 42। ये क्या आया हमारा ब्लैक ब्लैक का त्रिज्या ज्ञात हुआ। ब्लैक का त्रिज्या ज्ञात हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे ब्लैक का क्षेत्रफल निकालेंगे। ब्लैक BLACK ब्लैक का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए BLACK ब्लैक का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे पाई R स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे पाई का मान है 22/7 गुना त्रिज्या कितना आया हमारा 42 42 गुना 42 7 का 7 7 के 42 6 बार में ये भी कट गया 6 दूनी 12 का 2 बाकी 1 6 दूनी 12 1 13 गुना 42 इसको करके हम लिख देंगे 132 गुना 42 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2 गुना 1 2 4 दूनी 8 3 4 या 12 का 2 बाकी 1 4 का 4 1 5 4 8 6 14 का 4 बाकी 1 2 2 4 1 5 5 का 5 यानी 5 5 4 4 सेंटीमीटर ये हमारा क्या आया ऑल का ऑल यहाँ से यहाँ तक का गोल्ड से लेकर के ब्लैक तक का क्षेत्रफल आया। अब गोल्ड से ब्लैक तक का क्षेत्रफल में क्या करेंगे सबको घटाने के बाद क्या हमें प्राप्त होगा गोल्ड ओनली ब्लैक का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे लिखेंगे ब्लैक BLACK ब्लैक का
क्षेत्रफल माइनस ब्लैक का क्षेत्रफल माइनस ब्लू का क्षेत्रफल माइनस रेड का क्षेत्रफल फिर माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, सबको हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो क्या है, ब्लैक का क्षेत्रफल है 5 5 4 4, उसके बाद फिर ब्लू का क्षेत्रफल है 22 32.5 माइनस रेड का है 10 39.5 माइनस गोल्ड का है 3 4 6.5। क्या इसको हम क्या करेंगे, सब में घटा देते हैं। 5 5 4 4.5 में इसको घटा देंगे 22 32.5 में 10, 5 में 5 गया 0, 4 में 2 गया 2, 4 में 3 गया 1, 5 में 2 गया 3, फिर 5 में 2 गया 3, फिर यहाँ पे पॉइंट, फिर इसको घटा देंगे 10 39.5, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 1, 11 में 9 गया 9 2 11, यहाँ बचा 10 में 3 गया 7, यहाँ बचा 2, 3 में 2 1 गया 2, फिर हम क्या करेंगे इसको भी घटा देंगे। 3 4 6.5 0, 12 में 6 गया 10 दोबारा में 6 गया 6 पॉइंट, यहाँ बचा 6 में 4 गया 2, यहाँ बचा 10 1 गया, सॉरी यहाँ बचा 2 10 2, 12 में 3 गया, 12 में 3 गया तो 9, यहाँ बचा 1, उसके बाद क्या ये हमारा क्या आ गया, फाइनली आंसर आ गया किस चीज का, ब्लू का, ब्लैक का, ब्लैक यानी BLAC के ब्लैक का आंसर कितना आ गया 1926.0, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। उसके बाद हम चलते हैं व्हाइट में, WHITE व्हाइट। अब व्हाइट का त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक को ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का व्हाइट का क्षेत्रफल है। तो हम क्या करेंगे, व्हाइट का क्षेत्र त्रिज्या निकालने के लिए त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, सबको, जैसे कि गोल्ड का प्लस रेड का प्लस ब्लू का प्लस ब्लैक का प्लस व्हाइट का, सबका त्रिज्या ज्ञात कर देंगे, करने के लिए सबको ऐड कर देंगे। 21/1 प्लस 5 10.5 प्लस में 10.5 प्लस में 10.5 प्लस में 10.5 प्लस में 10.5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4, चारों को ऐड कर देंगे। नीचे में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम इसका आया 2, लघुत्तम 2 आया। उसके बाद 21 प्लस 21.0 प्लस 21.0 प्लस 21.0 प्लस 21.0, तो 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 बटे में 2, ये हमारा क्या आया, व्हाइट का त्रिज्या। ये क्या आया, व्हाइट का त्रिज्या। इसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाइट का त्रिज्या आ गया। अब व्हाइट WHITE व्हाइट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, व्हाइट का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। व्हाइट का क्षेत्रफल क्या करना है, व्हाइट का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुना में आर का मान आया है 10 5 बटे 2 गुना 10 5 बटे में 2, 7 1 7 7 तिया 7 1 7 7 बचे 35, 15 बार में ये कट गया, 2 1 2 11 दूनी 22, ये भी कट गया। अब क्या आ गया, 11 गुना 15 गुना 105 बटे में 2, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर हम क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 गुना 15 गुना 105, इस तीनों को हम गुना किए, गुना करने के बाद हमें आया 17 32 5 बटे में 2। इसको हम इसको और इसको, इस तीनों को गुना करने के बाद हमें कितना आया, 17 32 5 बटे में 2। फिर इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब इसको हम इससे भाग करने के बाद आता है
2 एकम 2, 8 दूनी 16, 1 बचा 3, 6 दूनी 12, फिर 12, 6 दूनी 12 कट गया, फिर 5, 2 दूनी 4, 1.5 दूनी 10। हमें कितना प्राप्त हुआ? इतना सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस व्हाइट में सबको घटा देंगे, व्हाइट का क्षेत्रफल में सबको का क्षेत्रफल घटा देंगे। लिखेंगे हम WHITE व्हाइट का क्षेत्रफल माइनस ब्लू ब्लैक का क्षेत्रफल माइनस ब्लू रेड का क्षेत्रफल माइनस ब्लू का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल। सबको क्या करेंगे हम बाबू? घटा देंगे। 8, 6, 6, 2.5 माइनस 2, 4, 2, 5.5 माइनस 2, 2, 3, 2.5 माइनस 10, 3, 9.5 माइनस 3, 4, 6.5। इस सब को हम क्या करेंगे, इसमें इसको घटाते जाएंगे, इसमें इसको घटाते। इतना रेड का आया था इतना, और ब्लैक का इतना आया था, और सब में हम क्या करेंगे, इसको इसमें घटा देंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, सबको घटाने के बाद हमें आंसर प्राप्त कितना होता है? 31, 18। इस सबको घटाने के बाद कितना आता है? 31, 31, 18, 31, 31, 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनली व्हाइट का आंसर आ गया। ठीक, इसके बाद 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दे रहा है? पहिए का व्यास। व्यास कितना दिया है? व्यास 80 सेंटीमीटर। इसे हम क्या करेंगे? त्रिज्या में बदल लेंगे। त्रिज्या में बदलने के लिए 80 में 2 से भाग कर देंगे, तो हमें त्रिज्या कितना आ गया? 40। कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्या कह रहा है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे? किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे। ठीक, 66 किलोमीटर को मीटर के में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे, तो 66 गुना 1000 क्या हो गया? 66 पे 30। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मीटर आ गया प्रति घंटा, मीटर को सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 66 100 गुना सेंटीमीटर को बदलने के लिए 100 से गुना कर दिए। अब घंटा को मिनट में बदलने, 1 घंटा था, घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग कर दिया, तो हमें ये और ये कट गया। 6 का 6, 11 बार में कट गया, 6 के 66, 0 0, यानी 1100 गुना 100 क्या आ गया? 11 पे 1 2 3 4 0। ये हमारा किलोमीटर, 66 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के बाद इतना सेंटीमीटर हमारा आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? वृत्त का परिधि लगाएंगे। एक चक्कर में यहां से यहां तक कितना दूरी तय करता है? एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी पहले हम लगाएंगे परिधि। दूरी कितना आया? 1 1 2 3 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम? परिधि बराबर वृत्त का परिधि 2 पाई r। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई r। तो 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या कितना आया हमारा? 40। अब इसको गुना कर देंगे, 22 दूनी 44 गुना 40 बटे में 7। 4 चौके 16 का 6 बाकी 1, 4 चौक 16 1 17।
बटे में 7, ये हमारा परिधि आ गया। हम क्या करेंगे अब लिखेंगे, इसलिए 10 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर कितना है, एक चक्कर में 11, 1 2 3 4 गुना 10 चक्कर में 10 चक्कर कह रहा है तो 10 से हम इसमें गुना कर देंगे, गुना 10 बटे में क्या आया था 1760 बटे में 7। फिर क्या करेंगे 11, 1 2 3 4 1 गुना कर देंगे तो एक और बढ़ जाएगा, बटे में 1 इधर जाएगा, ये पलट जाएगा, 7 बटे में 1760। अब इसको कटा देंगे, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 गुना 7 11 7 77, 1 2 3 4 1 2 3 4 बटे में 176। ये हमारा क्या आ गया फाइनली सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। हम क्या किए इसमें, सबसे पहले व्यास दिया हुआ था 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर को मीटर, 80 सेंटीमीटर व्यास दिया था, इसको हम क्या किए त्रिज्या में बदल लिए। इसको त्रिज्या में बदलने के बाद 66 किलोमीटर प्रति घंटा आवर दिया था, तो 66 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर दिए, ये आ गया हमारा मीटर में। उसके बाद फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिए और घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग कर दिए। उसके बाद हमारा यहाँ एक चक्कर का आ गया, एक चक्कर का चक्कर में लगाया गया तय की गई दूरी इतना आ गया। उसके बाद हम क्या करें, एक चक्कर का परिधि यहाँ से टोटल निकाल लिए, वृत्त का परिधि होता है 2πr, उससे हम एक परिधि निकालने के बाद हम क्या किए, इसने कह रहा था सवाल में 10 मिनट में कितना चलेगा, 10 मिनट में कितना चलेगा, तो क्या किए 10 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको डिवाइड कर दिए। उसके बाद हमें प्राप्त हुआ इतना, यानी कि 10 मिनट में लगाया गया चक्कर बराबर कितना आया, 7 इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 7,70,000 बटे 776। ये हमारा 4 नंबर का आंसर था। 5 नंबर सवाल, या अब 5 नंबर में कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, क्या हो, दोनों बराबर हो, क्या क्या हो, वृत्त का परिमाप और बराबर क्या हो, वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर हो तो उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करने का है। क्या ज्ञात करने का है, वृत्त का त्रिज्या। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। इस दोनों में से क्या निकालना है हमको, r निकालना है, r का वैल्यू। तो पाई कट गया तो बचा क्या 2r बराबर r²। तो r² को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार r लिख सकते हैं, तो 2r गुना बराबर r गुना में r, तो एक r कट गया तो बचा क्या 2 बराबर r, यानी r का मात्रक कितना आया 2। 5 नंबर में क्या कह रहा था, r का मात्रक निकालने, r बराबर 2 आ गया। इसका आंसर ए नंबर 2 मात्रक होगा। ठीक, ओके।